नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त, 580 सीटों पर चल रही है आगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल हुआ 90 रुपए के पार, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा 40 रुपए होनी चाहिए कीमत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद का व्यापक असर, घूम घूम कर बंद कराए जा रहे हैं बाजार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त, 580 सीटों पर चल रही आगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के बाद मतगणना का काम जारी है। पंचायत और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बना ली है। पंचायत में कांग्रेस 586 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा केवल 532 सीटों पर आगे है। बीएसपी 3 पर आगे चल रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 169 सीटों पर आगे है। जिला प्रधान के लिए रुझान केवल 13 सीटों के लिए है। कांग्रेस 10 पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर आगे है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल हुआ 90 रुपए के पार, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा 40 रुपए होनी चाहिए कीमत। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अब बीजेपी को अपने ही नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल के दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर पहुंचना भारत सरकार की ओर से देशवासियों का आश्चर्यजनक शोषण है। रिफाइनरी में पेट्रोल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर होते हैं। इसके बाद सभी तरह के टैक्स और पेट्रोल पंप कमीशन मिलाकर इसमें 60 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। मेरी नजर में पेट्रोल को अधिकतम 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल के दाम 83.71 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 90.34 रुपए और डीजल 80.51 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 85.19 रुपए और डीजल 77.44 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 86.51 रुपए और डीजल के दाम 79.21 रुपए प्रति लीटर है। वहीं रविवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुमान जताया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के हाल के फैसले के बाद ईंधनों के दामों में स्थिरता आएगी। प्रधान ने कहा था, ओपेक ने 2 दिन पहले ही फैसला किया है कि वह कच्चे तेल का 5 लाख बैरल उत्पादन हर रोज बढ़ाएगा। इसका हमें फायदा मिलेगा और हमारा अनुमान है कि ईंधनों के दाम स्थिर होंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी ईंधनों के दाम बढ़ते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद का व्यापक असर, घूम घूम कर बंद कराए जा रहे बाजार। जी हां दोस्तों, शेखपुरा जिले में भी भारत बंद को लेकर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरकर सड़क जाम कर भारत बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं सीपीआई, भाकपा माले और राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भारत बंद को सफल बनाए जाने को लेकर राजद विधायक भी मोर्चा संभाल लिए हैं। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर लोगों से भारत बंद को सफल बनाए जाने की अपील कर रहे हैं। राजद विधायक ने नया कृषि कानून को काला कानून बताया और केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का ट्वीट, किसान झुक गए तो देश झुक जाएगा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने किसान आंदोलन के मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि किसान के बच्चे ही सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। किसानों के अन्न से ही देश का पेट भरता है। अगर किसान के बेटे जवान और किसान स्वयं झुक गए तो देश झुक जाएगा। सोमवार को ट्वीट कर तेजस्वी ने कहा कि हम हर संघर्ष में दृढ़ता के साथ अन्नदाताओं संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकार पर तंज कसा कि धनदाताओं के पिछलग्गुओं बिना अन्न क्या धन खाओगे। एक अन्य ट्वीट में बिहार को कई मानकों से नीचे रहने पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आईआईटी की ओर से किए गए सर्वे में बिहार की तथाकथित विकास की कहानी बयां हो रही है। आधारभूत संरचना हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या कृषि, प्रदूषण हो या पलायन, हर मामले में बिहार का बुरा हाल है। अपराध चरम पर है। बेरोजगारी, विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। फिर भी सरकार का दावा है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक व बिहार प्रभारी राजकुमार शर्मा एवं प्रदेश महासचिव आशुतोष रंजन ने केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। सोमवार को जारी बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि इन कानूनों को रद्द करने को लेकर सभी जिलों व प्रखंडों में किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के भारत बंद की शुभेच्छाएं अखिलेश, रंग लाई सपा की एडवांस रणनीति। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। अब इसे इत्तेफाक कहें या सोची समझी रणनीति के भारत बंद से एक दिन पहले सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर धरने पर बैठे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सपा की एडवांस रणनीति के चलते भारत बंद की सुबह सूबे में अखिलेश के धरने और गिरफ्तारी की खबर अखबारों में छाई हुई है। कृषि कानून के खिलाफ सपा ने किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था। किसान यात्रा में शिरकत करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कन्नौज जाना था, लेकिन पुलिस ने उनके आवास पर देर रात से ही पहरा बिठा दिया और विक्रमादित्य मार्ग पर 3 जगहों पर बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से सील कर रखा था। सोमवार दोपहर 10 बजे तक सपा कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे। इस दौरान सपा के विधान परिषद सदस्य आशु मलिक और राजपाल कश्यप जरूर आए, लेकिन उनके साथ ना तो कार्यकर्ताओं की कोई भीड़ थी और ना नेताओं की फौज। ऐसे में करीब 10:30 बजे आवास का गेट खुलता है और अखिलेश यादव अपनी गाड़ी पर सवार होकर तेजी से निकलते हैं। पुलिस अखिलेश रोकने की कोशिश करती, तब तक वह पहली बैरिकेडिंग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अखिलेश अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल चल पड़ते हैं और दूसरी बैरिकेडिंग क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद बदरियाबाग चौराहे पर पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं, जहां आधे घंटे की झड़प के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर चुके थे। अखिलेश को रोके जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। इस तरह से अखिलेश यादव ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर 9 साल पुराने इतिहास को दोहराया है। साल 2011 में सूबे में मायावती सरकार के दौरान सपा के 3 दिवसीय धरने में अखिलेश शामिल होने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन अमौसी हवाई अड्डे से बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो वहीं पर धरने पर बैठ गए थे। इस धरने ने सपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था और अखिलेश ने इसी के बाद सूबे की यात्रा पर निकलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। किसानों के मुद्दे के जरिए अखिलेश यादव के सड़क पर उतरने की शुरुआत मानी जा रही है। सरकार ने उन्हें कन्नौज जाने से रोककर और पुलिस हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर सपा को माइलेज लेने का मौका जरूर दे दिया है। सोनभद्र और हाथरस में मामले में जिस तरह प्रियंका गांधी ने मौके पर पहुंचकर सुर्खियां बटोरी थी, ऐसे ही किसानों के बहाने अखिलेश यादव भी रणनीति बनाने में सफल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आज भारत बंद के समर्थन में बिहार में विपक्षी दल भी तैयार, पुलिस अलर्ट। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों द्वारा आज यानी 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में बिहार के तमाम विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाएंगे। विपक्षी दलों के मुताबिक आज का बंद ऐतिहासिक होगा। इस बंद में आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं भारत बंद को देखते हुए प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजद बंद में अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। किसान संगठनों द्वारा बुलाई गई 8 दिसंबर के भारत बंद को राष्ट्रीय जनता दल न केवल अपना समर्थन देगा, बल्कि राजद बंद में अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर दल की ओर से पहले ही कार्यकर्ताओं को बंद में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा गया है। प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजद के सभी नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अनुशासित होकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गांव-गांव में जो जहां है वहीं गांव से बाहर निकलकर सड़कों पर आएं। भारत बंद का असर गांव में भी दिखना चाहिए। इसके लिए राजद ने कमर कस लिया है। यह भारत बंद ऐतिहासिक और अद्भुत होगा। देश के किसान परेशान हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में किसानों पर अत्याचार कर रही है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वाजिब हक दिलाने तक किसानों के आंदोलन के साथ राजद खड़ा है। मौके पर राजद नेता सिपाही लाल महतो, निर्भय अंबेडकर भी मौजूद थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि मंगलवार को भारत बंद की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसान समन्वय संघर्ष समिति के एक प्रमुख घटक के रूप में किसान सभा, खेतीहर मजदूर यूनियन, भारत का छात्र फेडरेशन, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति, CITU ने वामपंथी एवं अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर बंद की तैयारी की गई है। वहीं पार्टी के पटना जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि वोकेशनल एवं अन्य कोर्स की परीक्षा 8 दिसंबर को पटना के कई जगहों पर है। उन परीक्षार्थियों को बिहार बंद से मुक्त रखा जाएगा। बंद समर्थकों से अपील किया जाता है कि उन्हें सहयोग करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री बोले, बंगाल चुनाव के बाद बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए पार्टी के 3 नेता शनिवार को बिहार से रांची के रिम्स पहुंचे। पूर्व विधायक नवाज अहमद, शिवहर के लोकसभा प्रत्याशी रहे मोहम्मद फैजल और गया के बेलागंज से राजद विधायक व पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव ने रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव ने लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने की जानकारी दी और कहा कि बिहार में बेईमानी से महागठबंधन को हरवाया गया है। उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद बिहार की नीतीश सरकार के गिर जाने का दावा करते हुए कहा कि राजद हड़बड़ी में नहीं है। राजद नेताओं ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि नीतीश सरकार को गिराने के लिए
लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीतीश की नेतृत्व वाली बिहार सरकार खुद गिर जाएगी। राजद नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को मजदूर बनाने पर तुली है। कॉर्पोरेट फार्मिंग से किसान कंगाल हो जाएंगे। तीनों कृषि कानून पर देश भर के किसानों के अंदर व्याप्त भय को सही ठहराते हुए राजद नेताओं ने कहा कि राजद किसान की आवाज बनेगा। पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा विधायक लल्लन पासवान द्वारा लालू प्रसाद पर लगाए गए आरोप गलत हैं, क्योंकि लालू प्रसाद खुद फोन रखते ही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे उन तक मोबाइल पहुंच सकता है? बता दें कि बिहार के बीजेपी विधायक लल्लन पासवान के साथ लालू प्रसाद की बातचीत का कथित ऑडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। इस ऑडियो में लल्लन पासवान को मंत्री पद का प्रलोभन देते सुना गया। बीजेपी विधायक ने इस मामले में निगरानी में केस दर्ज कराकर जांच की मांग की है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।